छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लव जिहाद का मामला सामने आया। वहां लिव इन रिलेशन में रह रही लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। मामले में लड़के के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि लड़का शादीशुदा है, लेकिन उसने ये बात लड़की से छिपाई और दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। बताया जा रहा है कि जब इस बात की जानकारी लड़की को मिली, उसके बाद दोनों में लड़ाई होने लगी। रायगढ़ के मेडिकल कॉलेज इलाके में किराए के मकान में दोनों रहते थे। आरोप है कि गर्भपात की दवा खिलाने की वजह से लड़की की तबीयत बिगड़ गई थी और इलाज के दौरान उसकी जान चली जाती है। आरोपी का नाम दानिश खान है। युवती की मौत के बाद आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से सामने आई है, जहां पर लड़की से मारपीट का भी आरोप लगा। और आपको बता दें कि गर्भपात की दवा खिलाने की वजह से लड़की की तबीयत बिगड़ गई थी। इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। और अब आरोपी, जिसका नाम दानिश खान बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में ये लव जिहाद की ये घटना हुई है और मौत से पहले लड़की ने अपना बयान रिकॉर्ड किया था, जिसमें वो आरोपी दानिश पर प्रताड़ित करने का आरोप लगा रही है। हाँ, बस मेरा भाई है और मेरी भाभी है। मेरा भाई मुझे अभी कुछ दिनों से पसंद ही नहीं करता था। आज देखिए, जब मेरा तबीयत खराब है, मेरा भाई मेरे लिए दौड़ते आया है। उस दानिश को तो बड़ी फर्क पड़ता है तो यूज़ करके छोड़ दिया। उसकी वजह से ऐसा बदनाम हो, हर किसी को फ़ोन करके मैसेज करके बोलता है कि तुम लोग राखी के साथ क्यों घूमते हो। सही है मेरी ज़िंदगी, मैं किसी के भी साथ घूमूँ। मेरी फैमिली मना नहीं की आज तक, वो कौन होने वाला है सर। देख लीजिए सर, मेरे हाथ से कैसे हो गया मेरा हाथ। सेकेंड वाला हाथ देखिए सर, ये उसकी वजह से काटना पड़ गया था सर। ये देखिए बहुत मारा है सर, मेरा सर सूज गया है। ये बचपन का है, ये अभी कभी भी कहीं पे भी कपड़ा खोल के मारना, उसका बेल्ट से मारना, वो इंसान किसी औरत के साथ रहने लायक नहीं है। दानिश बहुत बेकार इंसान है सर। मुझे इंसाफ दिला दीजिए बस, मुझे जीने नहीं देगा। तो पीड़िता की जुबानी उस पर हुए जुल्म की कहानी आपने सुनी। वहीं पीड़ित के भाई ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। मेरी बहन के साथ बहुत ही लव जिहाद का मामला हुआ है। मेरी बहन का की निर्मम मास्टरमाइंड की तरीके से हत्या हुई है। इसकी कार्रवाई पर मैं बहुत असंतुष्ट हूँ और मैंने भारतीय जनता पार्टी से सहायता मांगी है। मैं बहुत ही इस पर बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें बहुत ही कड़ी कार्रवाई हो। और वहीं इस मामले में बीजेपी सांसद गोमती साय ने लव जिहाद का आरोप लगाते हुए आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की मांग की और ये भी आरोप लगाया कि लड़की के बच्चे को अगवा किया गया है। आज हमारे सामने बात आया है, इस दानिश के साथ तो भ्रूण हत्या का भी केस होना चाहिए, FIR होना चाहिए, धारा लगना चाहिए। लव जिहाद का भी धारा लगना चाहिए, मर्डर का भी धारा लगना चाहिए। और जो बच्ची गायब हुई है, नवजात बच्ची, उसको कहाँ किया है, उसका भी धारा लगना चाहिए। सारा का सारा धारा लगना चाहिए इसके ऊपर। पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया गया। साथ ही नवजात बच्चे के बारे में किसी भी तरह की जानकारी होने से भी इनकार कर दिया। बच्चों के अनुरूप उसमें पाया गया कि गैर इरादतन हत्या हुई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए धारा 304 के तहत आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उसको जेल भेज दिया गया है। एक बच्ची के भी गायब होने का आरोप लगा रहे हैं लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो स्टेटमेंट दिया है प्रार्थी के द्वारा दिया गया था कि बच्ची थी, तो उस तिथि को हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल बताया गया था वहां पर जाकर तस्दीक किया गया है
परंतु इस प्रकार का कोई बच्चा पैदा होने की जानकारी नहीं मिल पाई है। तस्दीक में अभी तक यही आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। मनोज, और क्या जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर, क्या डेवलपमेंट है? ये मामला संगीन है, क्योंकि इसमें यह समझना होगा कि सारा मामला 8 मार्च को जब बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में एक लड़की की संदिग्ध तरीके से मौत होती है, तो उसके बाद ये सारा मामला 8 मार्च के बाद इस मामले को तकरीबन 3 महीने का वक्त बीतने वाला है। तो इसके बाद जब परिवार की तरफ से इस तरह के आरोप लगाए गए कि जो लड़का है वो अपने धर्म को छिपाता था, गलत तरीके से उसने रिलेशनशिप में, जब वो लड़की के साथ रिलेशनशिप में आया और उसने लगातार अपनी पहचान छिपाई, अपना धर्म छिपाया, उसके बाद जब लड़की की तबीयत बिगड़ी, इस तरह से बताया जा रहा है कि लड़की प्रेग्नेंट हुई और या लड़की को प्रेगनेंसी के इस तरह के भी आरोप लगे, या लड़की के लिए गलत तरीके से जो दवाइयां उसको दी गई, उन दवाइयों को खाने की वजह से लड़की की तबीयत बिगड़ी, और जब लड़की की तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। तो जाहिर तौर पर पुलिस ने पहले गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया, लेकिन परिवार के इन संगीन आरोपों के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस इस मामले में सख्ती के साथ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्योंकि परिवार का जो मांग है वो है कि आईपीसी की धारा 302 में लड़के के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी की मौत का सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति कहाँ है, पुलिस कब तक गिरफ्तार करती है, और जैसे में मामला जब इतना संगीन हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली में साहिल नाम के मुस्लिम युवक ने हाथ में कलावा और गले में रुद्राक्ष की माला डालकर लव जिहाद की जिस साजिश को सरे राह अंजाम दिया, उसे देखकर पूरा देश सहम उठा है। दरिंदगी की ऐसी दास्तान के बारे में लोगों ने सुना जरूर था, लेकिन ऐसा मंजर किसी ने कभी नहीं देखा था। कहते हैं अगर आपको किसी से थोड़ा सा भी लगाव है तो आप उसके प्रति क्रूर नहीं होते हैं, उसके साथ क्रूर नहीं हो सकते हैं, बेरहम नहीं हो सकते हैं, और ऐसी बेरहमी तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसी दरिंदे साहिल ने की इस हत्याकांड के बाद पूरे देश से लव जिहाद की कहानियां सामने आने लगी हैं। तो देश के 6 शहरों में ये लव जिहाद की शिकार हुई हिंदू बेटियां हैं जो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। उन्होंने निडर होकर अपनी बात, अपनी आपबीती सबके सामने रखी है। इसमें लव जिहाद की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आई हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। और दिल्ली में साहिल की दरिंदगी देखने के बाद पूरे देश में लव जिहाद की शिकार लड़कियों का सब्र अब टूटने लगा है और वो थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत कर रही हैं। झारखंड के रांची से लेकर यूपी के कानपुर तक ऐसे 3 मामले अब तक सामने आए जिसमें हिंदू लड़कियां या तो लव जिहाद की शिकार हो जाती हैं या फिर लव जिहाद का शिकार बनाने की उनको कोशिश की जा रही है। रांची, कानपुर और हापुड़ से सामने आई लव जिहाद की 3 कहानियां सोचने पर मजबूर करने वाली हैं। लव जिहाद में शामिल मुस्लिम लड़के कैसे हिंदू लड़कियों को अपने फरेबी प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, ये आपको इन 3 कहानियों से पता चलेगा। इन्हें देखिए। साहिल ने हाथ में कलावा बांधकर फरेब किया। तनवीर ने यश बनकर मॉडल को धोखा दिया। अब्दुल वाहिद ने कल्लू बनकर एक महिला की जिंदगी बर्बाद की। वसीम ने रेप के बाद पीड़ित लड़की से जबरन शादी की। महीनों पहले दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस से पूरा देश सहम उठा था। फिर कोई आफताब किसी श्रद्धा के साथ 36 टुकड़ों वाला लव जिहाद न करने पाए, इसके लिए कई हिंदू संगठन एक्टिव हो गए, लेकिन लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दिल्ली में दरिंदे साहिल की हैवानियत सरे राह पूरे देश ने देखी, जिसके बाद उन लड़कियों का सब्र और हिम्मत भी जवाब दे गई जो लव जिहाद का शिकार हो चुकी थी, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले के खिलाफ थाने में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अब देश के कई शहरों से लव जिहाद के मामले सामने आने लगे हैं। रांची, कानपुर और हापुड़ में लव जिहाद की शिकार लड़कियों ने जब सामने आकर आपबीती सुनाई तो पुलिस भी सन्न रह गई। देश में लव जिहाद का गंदा खेल किस तरह से खेला जा रहा है ये भी सामने आ गया। हम आपको लव जिहाद की तीनों कहानी एक एक कर सुनाएंगे, जिसके बाद आप भी अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहली कहानी झारखंड की राजधानी रांची की है।
बिहार के भागलपुर की रहने वाली एक लड़की ने मॉडलिंग की दुनिया में सुनहरे सपने देखे थे, जिसके लिए वो रांची पहुंची और एक ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। इस इंस्टीट्यूट का संचालक तनवीर था, जो खुद को यश बताता था। पीड़ित लड़की का आरोप है कि तनवीर ने उसके साथ नजदीकियां बढ़ाई और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। जब तनवीर ने पीड़ित लड़की पर धर्म परिवर्तन कर निकाह के लिए दबाव बनाने लगा, तब पीड़ित लड़की उससे पीछा छुड़ाने के लिए मुंबई चली गई, लेकिन तनवीर ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा और मुंबई पहुंचकर उसे परेशान करने लगा। 2020 में मैं एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए यश मॉडल्स गई, जो रांची में है। वहाँ मेरी मुलाकात यश से हुई। 4 महीने बाद मुझे पता चला कि उसका नाम तनवीर अख्तर खान है। होली के टाइम पे उसने मेरे खाने में, ड्रिंक में कुछ नशीली चीज़ें मिलाकर पता नहीं क्या पिलाया, लेकिन उसने मेरी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें निकाल ली, जिसको दिखाकर वो मुझे पिछले 2 साल से ब्लैकमेल करता आ रहा है। अब उसकी बात ना मानने पे वो मुझे धमकी दे रहा है, वो मुझे मारने तक पे उतर आया है कि वो मुझे अब तक धर्म परिवर्तन के लिए, शादी करने के लिए बार बार फोर्स कर रहा है। मेरी पुलिस प्रशासन से यही विनती है कि प्लीज़ इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, क्योंकि वो कब क्या कर देगा इसका कुछ पता नहीं है। वो मुंबई आके मुझे मारने की कोशिश कर चुका है और खुलेआम कर चुका है। मैं किसी भी हालत में अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी, न ही उससे शादी करूंगी। खुद पर गंभीर आरोप लगने के बाद तनवीर भी सामने आया और उसने भी एक वीडियो जारी कर सफाई देने की कोशिश की। मैं उनको हरास कर रहा हूँ, परेशान कर रहा हूँ। वो मुझे कितने दिनों से ब्लैकमेल करे, मेरे पास काम करती थी, मेरा बिजनेस लॉस कर दिया, तो मैंने उनसे अपने हर्जाने मांगे, तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया। लव जिहाद की साजिश का पर्दाफाश होने के बाद अब तनवीर उसे कारोबारी धोखेधड़ी का रंग देना चाहता है, लेकिन शायद पुलिस भी उसकी चाल समझ चुकी है, इसलिए पुलिस ने केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लव जिहाद की दूसरी कहानी कानपुर की है। यूपी में योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बना चुकी है। बावजूद इसके सूबे में लव जिहाद की साजिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ कानपुर में भी लव जिहाद का एक मामला सामने आया, जहाँ हिंदू महिला ने एक मुस्लिम पर अपनी असली पहचान छिपाकर और शादी का झांसा देकर 2 साल तक यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में साहिल की दरिंदगी देखकर इस महिला का सब्र जवाब दे गया, जिसके बाद ये भी थाने पहुंची और पुलिस को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए केस दर्ज कर शख्स की गिरफ्तारी की बात कही है। अब वो अपने घर लेके जब जाता है तो उसको पता चलता है कि वो कल्लू और सोहनलाल न होकर के अब्दुल वाहिद सनाफ अब्दुल अहमद अतरबाबाद जाजमऊ क्षेत्र का रहने वाला है और 2 सालों से वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की एक लड़की 11 सालों तक लव जिहादियों के जुल्म सहती रही। आखिरकार 11 साल बाद उसका सब्र जवाब दे गया। साहिल की दरिंदगी देखकर उसे भी आभास हो गया कि अब वो चुप रही तो एक दिन उसका भी यही अंजाम होगा। लिहाजा उसने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। उसने आरोप लगाया कि 11 साल पहले उसका अपहरण कर धर्म परिवर्तन किया गया था और जबरन निकाह करा दिया गया। पीड़ित लड़की ने आरोपी लड़के और उसके परिवार के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई और आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। पीड़ित महिला ने बताया कि उन दिनों वो दिल्ली में पढ़ती थी, जहां उसके पड़ोस में रहने वाले मुस्लिम लड़के वसीम ने उसके साथ दोस्ती बढ़ाई और अपने घर ले गया, जहां वसीम की मां ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और जब वो होश में आई तब तक उसके साथ रेप हो चुका था। उसके बाद वसीम और उसके घर वालों ने उसका ब्रेन वॉश कर ब्लैकमेल कर उसे निकाह के लिए राजी किया और उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। मेरे सामने वसीम, उसका भाई आरिफ, अजरुद्दीन, इमरान, उसके चाचा का लड़का शाहिद, ये सब खड़े हुए थे और उसकी मम्मी, वसीम की मम्मी। फिर ये मुझे डराने धमकाने लगे कि अब तुम्हें हमारे लड़के से शादी करनी पड़ेगी, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम तुम्हारी सारे में बदनामी करा देंगे, सबको ये सब बता देंगे, फिर तुम कहीं की भी नहीं रहोगी, कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं होगी। और वसीम ने, उसके भाइयों ने बोला कि और अगर इसके बारे में तुमने किसी को भी बताया तो हम तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। महिला का आरोप है कि वसीम और उसके भाई उसके साथ दुष्कर्म करते थे और जब वो विरोध करती थी तो उसे श्रद्धा हत्याकांड की तरह 36 टुकड़े करने की धमकी दी जाती थी। अब महिला ने हापुड़ थाने में अपने पति वसीम समेत परिवार के 7 लोगों पर केस दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है।
लव जिहाद के मामले अनगिनत हैं, जहां पीड़ित लड़कियां हिम्मत नहीं जुटा पा रही हैं। ऐसी लड़कियों को जरूरत है कि हिम्मत करके सामने आएं ताकि लव जिहादियों को सख्त सजा मिल सके। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां लव जिहाद मामलों पर अब धरना प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। रांची में हिंदू संगठनों से जुड़े कुछ लोग सड़क पर उतर आए हैं, जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार तस्वीरें यहां से सामने आ रही हैं, ताजा मामला सामने आया और ऐसे में रांची में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन अब शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लव जिहाद के खिलाफ वहां प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि रांची से यह मामला सामने आया जहां पर एक मॉडल ने तनवीर खान के ऊपर यह आरोप लगाया है कि उसने अपनी पहचान छिपाई थी। मॉडल की तरफ से और भी कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तनवीर के ऊपर प्रताड़ित करने का आरोप है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन अब इसे लेकर शहर में प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। हिंदू संगठनों की तरफ से ये प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी रूपाली लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। रूपाली, हिंदू संगठन अब प्रदर्शन करने लगे हैं, किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ उनकी मांग है? लगातार ये जो वारदात हो रहे हैं एक पर एक लव जिहाद के, और तब से ताज़ा मामला है मॉडल का जो फिलहाल मुंबई में है, लगातार उनको धमकियां मिल रही हैं। उसके बाद जो हिंदू संगठन है वो आज सड़क पर उतरे हैं, जिसमें भारी तादाद में महिलाएं जो हैं वो दिखी हैं। सीधा सीधा उनकी गुहार है कि किसी तरीके से महिलाएं जो हैं, लड़कियां हैं, उनको बचाया जाए। पूरे झारखंड राज्य में बैक टू बैक कई केसेस सामने आ रहे हैं। वहीं इस मॉडल की बात करूं तो फिलहाल सबसे ताज़ा अपडेट यही है कि जो आरोपी है उसका लोकेशन बिहार ट्रैक किया गया है। लास्ट गया के पास का उसका लोकेशन ट्रैक किया गया है। और दूसरी बड़ी अपडेट है कि रांची से जो पुलिस है वो कुछ ही देर में मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में पीड़िता का जो बयान है वो दर्ज करेगी। अब से कुछ मिनटों में जो बयान है वो दर्ज किया जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात ये रही कि जो आरोपी है उनको पुलिस की ओर से एक नोटिस सर्व किया गया है, जिसके बाद संभावना है कि बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। नजर अपनी बनाए रखिएगा इस खबर पर। और शहर दर शहर लव जिहाद के मामले सामने आने लगे हैं। सिर्फ रांची, हापुड़ और कानपुर ही नहीं, पुणे, शाहजहांपुर और बरेली से भी लव जिहाद के ऐसे ही मामले सामने आए हैं। लव जिहाद की शिकार लड़कियों ने बड़ी हिम्मत जुटाकर पुलिस से शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस भी अब हरकत में आ गई है। लव जिहाद की ये साजिशें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। लव जिहाद की चौथी कहानी बरेली की। यूपी में कानपुर और हापुड़ के बाद बरेली में भी लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पीड़ित हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने अपना होलिया बदलकर प्रेम जाल में फंसा लिया। लड़की का आरोप है कि जब वो कोचिंग पढ़ने जाती थी तो अलीम इलियास ने आनंद बनकर उससे दोस्ती की। अलीम इलियासी हाथ में कलावा और माथे पर तिलक लगाता था, जिससे कि वो एक हिंदू लड़का दिखाई पड़े। इसके बाद उसने छात्रा के साथ मंदिर में जाके शादी कर ली और इसके बाद यौन शोषण किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति ने अपनी गलत आइडेंटिटी बताकर शादी का झांसा देकर उससे शायद संबंध बनाए और बाद में जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो कुछ दवा खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया है। इस संदर्भ में उसके तहरीर पर 376, 313 तथा NIPC मुकदमा पंजीकृत किया गया है। लव जिहाद की पांचवी कहानी शाहजहांपुर की, जहां एक पीड़ित सरकारी टीचर ने चौंकाने वाली साजिश का पर्दाफाश किया। पीड़ित महिला का कहना है कि एक मुस्लिम परिवार कामकाजी हिंदू लड़कियों को टारगेट करता है और साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से लड़की को अपने परिवार की बहू बनाता है। लव जिहाद का शिकार बनी सरकारी टीचर ने बताया कि मुस्लिम लड़के आमिर खान ने हाथ में कलावा बांधकर अपना नाम कपिल बताया और उसे प्रेम जाल में फंसा लिया। महीनों तक पीड़ित लड़की का यौन शोषण करने के बाद उसने कई अश्लील वीडियो क्लिप बना लिए और ब्लैकमेल कर लड़की की लाखों की सैलरी अपने खाते में जमा करा ली और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर पीड़ित महिला ने हिंदू संगठनों का सहारा लिया और आरोपी को जेल भिजवाया। चाचा ने हिंदू औरत को बैठा रखा है, चाचा के लड़के ने हिंदू औरत को बैठा रखा है अपने घर में बिना शादी के, और इनके जिस लड़के की मैं बात कर रही हूँ, इनके छोटे भाई ने एक हिंदू सेक्रेटरी को फंसा रखा है जो इलाहाबाद की रहने वाली है। 4 साल से उसको अपने झांसे में ले रखा है ताकि अब उसका पैसा मिले और उसके पैसे के बेस पर जो है ये अपने धंधे बिजनेस कर सके। अब जेल से छूट कर आने के बाद आरोपी आमिर उर्फ कपिल उसे तेजाब हमले की धमकी देता है, जिससे डरकर पीड़ित महिला सुरक्षा गार्ड के साथ स्कूल अपनी ड्यूटी करने जाती है। लव जिहाद की छठी कहानी पुणे की। मामला 4 साल पहले का है, जब एक हिंदू लड़की लापता हो गई थी,
जिसे पुलिस ने अब जाकर जुन्नर इलाके के मंचर से रेस्क्यू किया है। लड़की का मेडिकल कराया गया है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर पॉक्सो एक्ट और रेप की धाराओं के तहत कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि 2019 में पीड़ित लड़की के परिवार ने मिसिंग की शिकायत दर्ज करवाई थी। तब से पुलिस लड़की का पता लगाने में जुटी थी। कुछ दिन पहले ही लड़की के बारे में पुलिस को इनपुट मिला, जिसके आधार पर पुलिस ने उसका रेस्क्यू किया। इस मामले में लड़की को उसके घर से बहलाकर ले जाने वाला आरोपी लड़का मुस्लिम है। पुलिस के मुताबिक बीते 4 सालों में लड़की जुल्म का शिकार होती रही। इस दौरान उसका धर्म परिवर्तन भी कराया गया। यही नहीं, उसके साथ कई लोगों ने रेप भी किया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित परिवार ने मांग की है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। दिल्ली में साहिल की दरिंदगी और फिल्म द केरला स्टोरी देखने के बाद लव जिहाद की शिकार लड़कियों को अब समझ में आने लगा है कि वो किस साजिश का शिकार हो चुकी हैं। उन्हें ये भी समझ आने लगा है कि वो इकलौती नहीं है जिनकी जिंदगी लव जिहादियों ने बर्बाद की। इसीलिए शहर शहर लव जिहाद की शिकार हर बेटी इंसाफ चाहती है। इसीलिए वो निडर होकर सामने आ रही है, पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है।